Hello kids, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to Literacy Skill Book from Learn Forward Feather Cap. Let's start the new chapter. Letters A to F. चलिए पढ़ते हैं इन letters के बारे में. Right? Wow, beautiful. Letter A to F. अब सबसे पहले हम letter A पढ़ेंगे. Right? तो A for apple, yes. A for arrow. Arrow होता है जब हम किसी का साइन दिखाते हैं, इस तरफ जाइए, राइट साइड जाइए, लेफ्ट साइड जाइए. सो A for arrow. A for astronaut. कौन होता है एस्ट्रोनॉट? जो स्पेस में जाता है ना? स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जाता है, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट. A for axe. Axe होती है कुल्हाड़ी जिससे ट्रीज कट किए जाते हैं. तो चलिए draw lines from letter A to the picture that begin with its sound. अब हम उन लेटर्स पे लाइन ड्रॉ करेंगे जो A लेटर से स्टार्ट होती हैं. चलिए hold the pencil. Right. A. A as in arrow. Just wait. मैम इस पे क्लिक कर ले पेन पे, रेड से करते हैं. A as in arrow. A as in ankle. AD को कहते हैं B. No, 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 no. U. No, 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 no. A as in avocado. Avocado is a fruit. A as in axe. And A as in ant. Ant क्या होती है? चींटी. So हमने A लेटर वाली साउंड के सभी ऑब्जेक्ट्स पे मैचिंग करी है. ओके तो चलिए अब B लेटर को पढ़ेंगे. अब पहले हम A लेटर को बनाना सीखते हैं. कैसे बनाते हैं? A is for apples. In an apple tree. A is for alligator. Looking at me. एप्पल ट्री के पास एक एलिगेटर. एलिगेटर क्या होता है? क्रोकोडाइल की तरह होता है. वो मुझे देख रहा है. तो चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं ए सीखते हैं. सबसे पहले हम ए की लाइन को नीचे लेके आते हैं. इट्स लाइक अ स्लांटिंग लाइन. एक स्लांट लाइन बनाई, फिर छोटी सी एक स्लीपिंग लाइन होती है, फिर हमने एक और स्लांटिंग लाइन बनाई लाइक दिस. ओके देन हमने इसको जॉइन कर दिया ऐसे. अब हम ऐसे बीच में एक और बनाएंगे ट्रायंगल की तरह और इसको इससे जॉइन करेंगे. दिस इज अ A. This is what? A. Color and the Annie and its antennas. Antennas होते हैं इसके ये छोटे छोटे से सीन, इन्हें हम कहते हैं एंटीनाज. और हम इस आंट को कलर करेंगे. तो चलिए इसे कलर करते हैं. आप सब भी इसे कलर करिएगा लाइक दिस. मैम ऐसे ऐसे कर रही हैं बट यू विल डू इट नीटली. ओके ऐसे एंड देन लाइक दिस. Then you will also color the antennas also. These are the antennas. Make sure ये बाहर ना निकले बच्चा. सुंदर से करेंगे, बाहर नहीं निकलना चाहिए. Okay, like this. ऐसे ऐसे लाइक दिस. ओके चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं. चैप्टर बी का. ओके बी एज अ बस. बी एज अ बॉल. बी एज अ बी. मक्खी, उसे कहते हैं बी. और बी एज अ बैग. आप सबका स्कूल बैग है ना? राइट. बी एज अ बैग. तो ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम लेटर बी टू द पिक्चर दैट बिगिंस विद इट्स साउंड. अब बी साउंड वाले थिंग्स को हम मैच करेंगे जैसे हमने ए में किया था. तो बी एज अ बेल. टंग घंटी होती है ना? बी एज अ बियर. भालू. डॉग तो नहीं हो सकता, वो डी से शुरू होता है. बी एज अ बैलून. यस. बी एज अ बॉय. एंड बी एज अ बैट. क्योंकि कैप आती है सी से, डॉग आता है टी से.
सो बी से बी फॉर बेल, बी फॉर बियर, बी फॉर बलून, बी फॉर बॉय, बी फॉर बैट। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इसकी और कलर ले लेते हैं येलो। नाउ हाउ टू मेक अ बी। अब हम पढ़ेंगे बी को कैसे ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम इसे गाते हैं। B is for beer, मैम के साथ रिपीट करेंगे। B is for beer, B is for bee, है ना। B is for butterfly, butterfly मतलब yes, बताइए बताइए क्या होती है बटरफ्लाई, बताइए। सोचिए, बी तो हो गई मक्खी और बटरफ्लाई होती है तितली। यस, लैंडिंग एट मी, और मेरे पे आके बैठ गई। तो चलिए बी बनाते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स डाउन, नीचे की तरफ। फिर हम इसको ऐसे ले जाएंगे, वेरी गुड, डॉटेड लाइन पे, देन अगेन, और उसे फिर से राउंड देते हुए ऐसे ले आएंगे। हम इनसाइड वाला बी भी ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। डॉटेड लाइंस पे ही करिएगा बच्चे, और मेक श्योर आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए। यस, दिस वे। कलर द बैट एंड द बॉल ब्यूटिफुली। अब हम इसमें बैट और बॉल दोनों को कलर करेंगे। चलिए करते हैं कलर लाइक दिस। बाहर ना निकले बैट से, दिस वे, फिर दिस वे, and this ball also. Ball you can use another color also. अगर आपको कोई और कलर यूज करना है तो आप बॉल के लिए कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, बट मैम ने इसका पेयर बना दिया। सो दिस इज बैट एंड बॉल लाइक दिस। चलिए अब हम पढ़ेंगे लेटर सी और कलर लेंगे हम ब्लू। सी एज अ कैप, सब बच्चे पहनते हैं टोपी। C as a candle, C as cat, meow, C as a computer, सबके घर में कंप्यूटर है ना। yes, तो चलिए इसमें भी क्या करना है, लाइन मैचिंग करनी है। draw lines from the letter C to the picture that begin with its sound, जो इसकी साउंड C साउंड वाले वर्ड्स हैं उनके साथ मैचिंग करनी है। C as a car, C as a caterpillar, C as a carrot, C as a cake, because B से boat होती है, D से dog होता है, and A is for apple. So हम किस किस को मैच करेंगे, कार को, caterpillar को, carrot को and cake को। और अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम पढ़ेंगे, पहले गाना सुनेंगे और फिर हम C ड्रॉ करेंगे। C is for cats, मैम के साथ रिपीट करेंगे। C is for cats and crayons and cakes, सब में C आ रहा है ना। C is for candy and cookies that are baked, है ना, कैंडीज और कुकीज बने होते हैं तो वो बेक होते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं C, ये यहां से लेंगे, राउंड हाथ घुमाएंगे ऐसे स्लोली 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 स्लोली, यस, और ये बन गया हमारा सी। ये ओ की तरह होता है पर इसमें थोड़ा सा गैप होता है, तो ये हम बन गया हमारा सी। सी से हम क्या कहते हैं, देख भी सकते हैं, उसे भी सी कहा जाता है, और सी एक समुद्र भी होता है ना। तो चलिए कलर द केक एंड द कैंडल्स। अब हमें केक और कैंडल्स को कलर करना है। चलिए कलर करते हैं। इस पोर्शन को सुंदर सा कलर करेंगे, इस पोर्शन को सुंदर सा कलर करेंगे, और हम कैंडल्स को भी कलर करेंगे। यू कैन यूज एनी कलर ऑफ योर चॉइस। आपका जो भी कलर करने का मन करे, आपका फेवरेट कलर जो भी हो, आप उससे इसे सुंदर तरीके से कलर कर सकते हैं, राइट। मैम तो बोर्ड पे कर रही हैं इसलिए मैम को गैप छोड़ना पड़ रहा है,
बट यू विल कलर इन योर बुक्स, तो आप उसको सुंदर से कलर करेंगे और बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे भी ऐसे करके कलर करेंगे, ठीक है। कलर द केक। लेट्स स्टार्ट द न्यू अल्फाबेट एंड विच इज लेटर डी। डी एज अ डॉग, डी एज अ ड्रम। आप सबके पास ड्रम है? यस। डी एज अ डक, डी एज अ डॉग, डी एज अ डाइस। डाइस क्या होता है? आप सब लूडो खेलते हैं, तो लूडो में जो रेड कलर का स्क्वायर शेप का होता है, क्यूब शेप का, उसको हम कहते हैं डाइस। Draw lines from the letter D to the picture that begins with its sound. इसमें भी सेम करना है, जो D साउंड से अल्फाबेट से शुरू होते हैं उनको हमें लाइन मैचिंग करनी है। D से कैट होती है? नो। D से डक होती है। D से काइट होती है? नो, वो तो K से होती है। D से डायनासोर होता है। D से डॉल होती है। आप सबके पास है डॉल? यस। D से डियर होता है। सो D एज अ डक, D एज अ डायनासोर, D एज अ डॉल, D एज अ डियर। चलिए अब हम सीखेंगे D बनाना। पहले हम ये सिंग करेंगे। D इज फॉर डॉग, मैम के साथ। D इज फॉर डॉग, D इज फॉर डक, D इज फॉर डायनासोर एंड D इज फॉर डॉल एंड ड्रम टक। ड्रॉल भी हो सकती है और ड्रम वाला ट्रक भी। चलिए अब डी बनाना सीखते हैं। स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे टुवर्ड्स डाउन लाइक दिस एंड देन वी विल स्टार्ट, और फिर छोटा सा कर्व लेते हुए हम उस स्टैंडिंग लाइन को टच कर देंगे लाइक दिस। स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस एंड देन राउंड, छोटा सा कर्व दोनों साइड पे, एंड ये बन गया डी। क्या बन गया? डी। ठीक है। कलर द डक एंड इट्स डकलिंग्स। अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं और हम करते हैं इसे ब्लू से, लाइट ब्लू से। ओके, चलो अब हम इस डक को कलर करेंगे सुंदर सा। और डकलिंग्स क्या होती हैं? डक के बेबी को डकलिंग्स कहते हैं। चलिए कलर करिए इसको, करिए करिए, कम ऑन, सुंदर सा करेंगे कलर, ऐसे ऐसे। इसके डकलिंग्स को भी करेंगे, ये आपका होमवर्क है। डकलिंग्स भी कलर करेंगे पूरा ऐसे ऐसे। इस डकलिंग को भी हम ब्लू से ही करते हैं। आप किसी भी कलर से कर सकते हो। वैसे तो डकलिंग्स वाइट कलर की होती हैं, बट यू कैन यूज एनी कलर ऑफ योर चॉइस। ठीक है बच्चे, चलिए प्यारी लग रही है ना डकलिंग्स। अब पढ़ेंगे हम लेटर ई। क्या पढ़ेंगे? लेटर ई। ई एज एन एलिफेंट। ई इज फॉर एग, ई इज फॉर इंजन, ई इज फॉर एस्किमोज, जो बहुत ठंड में रहते हैं उन्हें कहते हैं एस्किमो। एंड ई इज फॉर एलिफेंट। क्या होता है? ई से एलिफेंट। Draw lines from the letter E to the pictures that begin with its sound. अब E लेटर वालों को हम ड्रॉ करेंगे। E is for eagle, E is for eraser. क्या होता है इरेजर? आप सबके पास है ना इरेजर? यस, जो इरेज करता है, रब करता है। E as a ear, ये आपका ईयर है, टच करिए ईयर को, वेरी गुड। E as an एलिफेंट। सबको पता है एलिफेंट क्या होता है? यस। गोट किससे स्टार्ट होती है? जी से। हट किससे स्टार्ट होती है? एच से। और पैरेट पी से। सो ईगल, इरेजर, ईयर एंड एलिफेंट। नेक्स्ट स्टार्ट। लेट्स ड्रॉ द ई अल्फाबेट। बिफोर दैट हम ई के लिए एक गाना गाएंगे। ई इज ए एलिफेंट, ई इज फॉर एल्फ, E is for eggs, E that sit on the shelf. वो कहाँ बैठ गए? शेल्फ पे। चलिए E बनाते हैं अब हम। 1 standing line going down like this.
then second one sleeping line, sleeping line, इसको नीचे लेके आएंगे, फिर से एक स्लीपिंग लाइन, देन डाउन, देन स्लीपिंग लाइन, और ये बन गया हमारा ई। डॉटेड लाइंस को नीटली टच करके लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन गया हमारा ई। अब हमें एलिफेंट को कलर करना है। एलिफेंट होता है ब्राउन, अब हमारे पास ब्राउन तो है नहीं, तो चलिए हम एलिफेंट को ब्लैक कलर कर देते हैं। आपके पास ब्राउन कलर है, आप ब्राउन कलर यूज करिएगा। ये देखिए, ऐसे हम एलिफेंट के ये बिग बिग ईयर्स हैं, इन्हें करेंगे, एलिफेंट की बॉडी को करेंगे, और एलिफेंट की ट्रंक को करेंगे। जो एलिफेंट की सूंड होती है उसे कहा जाता है ट्रंक। क्या कहा जाता है? ट्रंक। तो एलिफेंट की बॉडी, एलिफेंट के ईयर्स और एलिफेंट के फीट, ये इसके पैर हैं, इन्हें भी। ठीक है बच्चा? आप ब्राउन कलर कीजिएगा। मैम के पास ब्राउन कलर नहीं है ना, बट यू विल डू इट विद द ब्राउन कलर। लेट्स स्टार्ट द न्यू अल्फाबेट एफ। कौन सा एलिफेंट? कौन सा अल्फाबेट? एफ। मैम ने बोल दिया एलिफेंट, बताओ। चलिए, एफ फॉर फ्रॉग, मेंढक आता है ना। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फ्लावर। सबके पास है फ्लावर, देखिए फ्लावर्स, यस, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। सो ड्रॉ लाइंस फ्रॉम लेटर एफ टू द पिक्चर दैट बिगिंस विद इट्स साउंड। एफ एफ एफ, एफ फॉर फुट, फुट होता है पैर। एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फाउंटेन। बैट, जग और लायन नहीं करेंगे। एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फुट, एफ फॉर फाउंटेन। फुआरा, उसे कहते हैं फाउंटेन। तो चलिए एफ बनाना सीखते हैं। उससे पहले एक सिंग करते हैं सॉन्ग। एफ इज फॉर फ्रॉग, एफ इज फॉर फिश, एफ इज फॉर फेरी। फेरी होती है बहुत सुंदर सी परी। सो मेक अ विश, तो एक विश मांगते हैं। चलिए एफ बनाते हैं। वन स्टैंडिंग लाइन गोइंग डाउन, नीचे आ गई। पेंसिल को सही से होल्ड करेंगे सब बच्चे। फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर उसको नीचे ले जाएंगे, ऐसे टर्न करेंगे। फिर एक स्लीपिंग लाइन, डॉटेड लाइन को टच करते हुए, एंड अगेन लाइक दिस वे। ये बन गया एफ। और एफ से क्या होती है? बहुत सुंदर सी फिश। अब हम इस फिश को पहले जॉइन करके डॉट्स को कलर करेंगे। सो 1 2 3 4 एंड देन विद द नंबर 5। ये बन गई फिश। अब हम इस फिश को कलर करेंगे रेड। रेड फिश बनाते हैं। चलिए इसे कलर करेंगे ऐसे 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 ऐसे, सुंदर तरीके से करेंगे। मैम तो बोर्ड पे करती है ना, इसलिए मैम का इतना ब्यूटीफुल नहीं होता, बट आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, सुंदर सुंदर वर्क करते हो, इसलिए आपको ऐसे करके इस फिश को और भी सुंदर बनाना है। ठीक है? और इस छोटी फिश को भी कलर कर देंगे हम, उसकी बेबी फिश को भी ऐसे ऐसे करके। ओके, तो चलिए ये हमने पढ़ा अल्फाबेट ए टू एफ। अब इस एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे, और टिल देन क्या करेंगे सब बच्चे? आपका फेवरेट काम, हैप्पी लर्निंग।